बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्न खुश आमदीद। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली हर एक को खुशी होती है कि प्रीवियस एक और चैप्टर हमने कवर अप कर लिया। इस चीज़ की खुशी तो हर एक को होती है ना। तो आज के इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग इस चीज़ से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है पाइथागोरस के ऊपर और काफ़ी हद तक डिटेल्स में हुई है। तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि पाइथागोरस कौन था, किस साइंटिस्ट के बेस पे हुआ, ये क्या ये चीज़ है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर होगा डेफिनेटली, क्योंकि अब ये चैप्टर आया है। तो after studying this unit, students will be able to prove that in a right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two sides. This is Pythagoras theorem. Prove that if the square of one side of the triangle is equal to the sum of the square of other two sides, then the triangle is said to be right angle triangle. तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं इस पूरे चैप्टर में, और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत आसान है लर्निंग के लिए, आपके लिए बहुत कुछ है नया, जो कुछ नहीं है, पिछली चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। पैथागोरस एक्चुअली ग्रीक फ़िलोसोफर और मैथमेटिशियन है जिसने इसको डिस्कवर किया। आल्दो ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। उसने इसको एक्सपेरिमेंट्स किया था ट्रायंगल के ऊपर, और उसने कैलकुलेशन से ये बात निकाली कि जब आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स को ऐड करते हैं, आपके सामने ये 15 भी आ चुका है, 15 चैप्टर, और ये मैंने इस बार टाइम से ही इसको चेंज कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये एक नया डिज़ाइन। तो अच्छा, आपके पास ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है ना, ये 90 यानी कि राइट एंगल्स के ऊपर बेस करेगा। आज का जो एपिसोड थी, क्योंकि ये थ्योरम है, तो पहले तो मैंने इसको डिसाइड किया कि ये हमेशा की तरह थ्योरम हम इसको ऑटोकैड पे डिस्कस करेंगे। बट अच्छी बात ये है कि आपकी बुक ने इस एपिसोड को ख़ास तौर पे ऑटोकैड की तरह से ही डिस्कस किया है, तो हमें ऑटोकैड पे जाने की ज़रूरत काफ़ी हद तक ख़त्म होगी, तो हम यहीं पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और इसके अंदर हम बात करें, एक मिनट, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, ये 90 का एंगल है। जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, वो सबसे बड़ी साइड होती है, और इस साइड को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास है। यूजुअली जो आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल का नाम रख लेंगे कि ये एक ABC ट्रायंगल है। जो बड़े जो फॉन्ट्स हैं ना, कैपिटल्स, वो यूज़ करेंगे इनको नाम देने में। और जो कैपिटल फॉन्ट्स होंगे, जैसे ये एज जो कॉर्नर है, वर्टेक्स का नाम A है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। यह C है तो इसकी जो सामने वाली साइड है इसको स्मॉल c से, ये B है तो इसकी सामने वाली साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये डिफरेंट होगी, हर एक की अप्रोच हर टाइम डिफरेंट होगी, लेकिन अभी हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि अगर आपकी जो दो साइड्स हैं, ये इस साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, इस साइड को हम बेस कहते हैं, और इस साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो आपके पास परपेंडिकुलर या बेस हो, इन दो साइड्स को अगर आप ऐड कर लें, लाइक मेरे जैसे केस में AB जो है, एक साइड इसका स्क्वायर लूँ और मैं बेस का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ, ये देखिए सम है और ये क्या है, स्क्वायर्स हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, फार्मूला बहुत आसान है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू, टू साइड्स कौन सी, छोटी साइड, इज इक्वल टू द लार्जर साइड। कौन सी लार्जर साइड है यहाँ पर, AC। और ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो फार्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका भी स्क्वायर, ये जो है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैलिड रहता है। अगर आप राइट एंगल, अच्छा, ट्रायंगल की बात करते हैं तब ये। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ तो ये कि ये आप, अगर आपको मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दूँ तो आप ये जो रिलेशन है ये इसमें प्रूव कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को ये रिलेशनशिप दे दूं और ये कहूँगा किसी किसी ट्रायंगल में अगर मैं दो साइड्स का स्क्वायर लेके सम करता हूँ तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, दैन यू कैन इजीली प्रूव डैट कि जो आपके पास साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो आप प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ दे दूँ तो आप रेशो प्रूव कर सकते हैं, ये वाली, ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं।
और अगर मैं आप लोगों को ये रिलेशनशिप दे के कहूँ कि ये ट्रायंगल कौन सी है तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल। आई थिंक हमें अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। वाई नॉट वी मूव टूवर्ड द फर्स्ट थ्योरम। तो इसमें पूरे चैप्टर में जो मेन दो ही थ्योरम है, पहला थ्योरम वही जो मैंने भी आपको कहा कि एक अप्रोच दूसरी अप्रोच, उल्टा इसकी जब अप्रोच डिस्कस करेंगे तो हम सेकंड थ्योरम में डिस्कस करेंगे कमिंग एपिसोड में। फर्स्ट थ्योरम देख रहे हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो वही बात कि दो साइड्स का जो अगर हम सम का स्केयर लेते हैं तो वो तीसरी साइड के स्केयर के बराबर आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपना थ्योरम 1। तो यहाँ पर हम इसको हेडिंग दे देते हैं कि अब हम जो डिस्कशन करने लगे हैं दैट इज़ द थ्योरम 15.1। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि भी हमारे पास ये ट्रायंगल आने वाली है और इस ट्रायंगल से हमने ये रिलेशन प्रूव करना है। तो इस रिलेशनशिप को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी अप्रोच यूज़ होती हैं पूरी दुनिया में इसको अप्रोच करने के लिए। आज हम जो यूज़ करेंगे वो क्योंकि हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है वो कौन सा चैप्टर है, सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो सिमिलर का कॉन्सेप्ट अभी हमारे बिल्कुल माइंड में है, क्यों ना सिमिलर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया जाए। देखिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है सिंपल सी, और इस ट्रायंगल में से ये जब आपने इसको कट करना है, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। तो ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ट्रायंगल को उठा करके हमने देखना था ऑटो कैड में, तो उसने हमें खुद ही उठा कर इसी ट्रायंगल को उठा के यहाँ पर दिखा दिया और घुमा के भी दिखा दिया। ये जो 90 का एंगल था उसने सीधा करके दिखा दिया, और ये जो दूसरी नीचे वाली एक और ट्रायंगल है उसको भी यहाँ पर बना दिया। तो अच्छी बात ये है कि जो चीज़ हमने ऑटो कैड में परफॉर्म करनी थी वो उसने हमें यहीं पर दिखा दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले ये कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ इसने यहाँ पर की हुई है हम भी बिल्कुल वैसे ही एक करते जाएं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को आइडिया भी देता जाता हूँ कि ये जो अभी बात हो रही है ये किस हवाले से हो रही है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हम नाम दे रहे हैं कि ये है ए बी और ये सी। गिवन आपके पास ये कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मैं 90 का लगा देता हूँ यहाँ पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी मैं इसकी साइड्स के नाम क्या रखे हैं, अगर ये ए है तो इसकी अपोजिट साइड को मैं ये ए कह सकता हूँ। अगर ये सी है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी डायमेंशन है ये सी है। इसी तरीके से ये बी है तो इसके ये जो पूरी नीचे वाली बॉटम साइड है इसको हम बी का नाम दे सकते हैं। क्लियर है। अब चूँकि हमने इसको थ्योरम को प्रूव करना है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। प्रूव क्या करना है, तो हमने प्रूव ये करना है बेसिकली प्रूव ये करना है कि आपका जो थर्ड साइड है, लार्जर साइड, उसका स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ऑल राइट, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करनी पड़ेगी और कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जो सी डी है, यहाँ पर हम सी डी एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से जो सामने वाली साइड है उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कि इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट से ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो ये आप समझ लें कि परपेंडिकुलर आ चुका है। अब यहाँ पर भी 90 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 90 बन रहा है। अच्छा, अब आपके पास ये जो पॉइंट है उसको हमने पॉइंट डी कह दिया। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपने इसको अब मानना है तो इनकी जो डायमेंशंस हैं उनका भी नाम रखना पड़ेगा। सी डी की जो लेंथ है उसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डी से बी है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डी से ए है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सी जो है वो क्या है, एक्चुअली एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। मैं इसको सिर्फ हाईलाइट नहीं करूँगा, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अब इतने जो पोर्शन है इस ग्रीन वाली पोर्शन को हम कोशिश करने लगें कि उठा करके साइड पे लिखें। तो उठा करके दूसरी साइड पे लेकर जाने लगा हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो एक ट्रायंगल अभी मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस फिगर का नाम जो है वो मेरे पास 1 है, तो मैं इसके यहाँ पर सर्कल भी कर रहा हूँ ताकि हमें भूले ना, ये डायग्राम 1 है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक पीस निकाल लिया इसमें से, और वो पीस आपके सामने कुछ यूँ है।
यहाँ पर 90 है। ये वाला पीस जो है ना, ये वाला मैंने शेड किया था वो मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसी पीस को उठाकर मैं नीचे ज़रा और सीधा करके बनाने लगा हूँ, घुमाने लगा हूँ, रोटेट करने लगा हूँ, ताकि एंगल जो 90 का है ना वो इसकी तरह बन जाए। तो जो डी है आपके पास, ज़रा गौर करें, ये आपका पॉइंट डी रोटेट किया है ना ज़रा, और ये जो सी था ये किधर गया, ऊपर की तरफ चला गया। हर पॉइंट को हमने रोटेट किया। ये बी जो था वो यहाँ पर आ गया। ये जो बी डी है ये वाई था, बी से डी ये आपके पास वाई। एंगल 90 का यहाँ पर। एच क्या है, सी डी को हमने एच कहा हुआ है, ये आपके पास एच है। ये ए बी सी को हमने ए कहा हुआ है, तो ये आपके पास ए आ चुका है। क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक येलो कलर की ट्रायंगल बन रही है। इसको भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि हाईलाइट कर दूँ। यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, ये एक येलो कलर की ट्रायंगल है। तो अब जैसे पहले हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, अच्छा ये हमारे पास जो है वो दूसरी ट्रायंगल होगी। तीसरी ट्रायंगल अब जो है वो बनने लगी है। ये नज़र भी आती रहे मेरी ये कोशिश है। अच्छा, इस ट्रायंगल को भी अभी हम एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं। यहाँ पर लेके जाते हैं ऊपर वाली साइड पे। तीसरी ट्रायंगल में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, ज़रा गौर से देख के बताएं। ये आपकी तीसरी ट्रायंगल की शेप है। इसमें भी यहाँ पर ये देखें, पॉइंट डी के ऊपर एक राइट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम इसके ऊपर भी ये नीचे वाली साइड बी, और ये आपके पास एच है और ये एक्स है। इसको भी हम रोटेट करवाएंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रोटेट करवाएंगे। तो अब चूँकि मैंने पहले कौन सी ट्रायंगल को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम इसको भी रोटेट करवा देते हैं। रोटेट करवाने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो ये है। ये आपके पास 90 का एंगल आ गया। ठीक है, और 90 के एंगल के बाद ये 90 है डी, ये पॉइंट डी है ना जिसके साथ 90 का है। ये जो पॉइंट ए था ये किधर चला गया। लेट से कि ये जो ए है उसको यहीं पे रहने देते हैं। जो डी ए है उसके दरमियान उसको हमने एक्स कहा हुआ है। उसी तरीके से जो हमारे पास सी डी है उसको हमने एच कहा हुआ है। जो आपके पास ए सी है उसको हमने क्या कहा हुआ है, बी कहा हुआ है। ऐसा ही है। और इस डायग्राम को हमने तीसरी का नाम दे दिया। अब हम इसको प्रूव करने की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन सब ने देख ली, क्या हुआ है सब कुछ बता दिया। बेसिकली किया क्या, दोबारा से सुन लें। हमने ये कुछ नाम रखे कि इसको हमने वाई कहा, इस पोर्शन को एक्स कहा, इसको बी कहा, इसको ए कहा, ये। फिर हमने ये बताया कि पॉइंट सी से हमने जो अपोजिट जो बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज था ए बी, उसके ऊपर हमने एक 90 का एंगल बनाते हुए एक पॉइंट डी ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट्स और रीजंस हैं वो उनको देखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करने लगे। तो स्टेटमेंट्स क्या हैं कि आपके पास हम पहले हम ये करेंगे कि एक ट्रायंगल को कंपेयर कर लेंगे, फिर हम दूसरी को कर लेंगे। तो दो ट्रायंगल्स को जब हम 1 बाय 1 कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक से x की वैल्यू आ जाएगी, एक से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक से x की आ जाएगी, एक से y की आ जाएगी। तो पहले हम एक ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं। मैं नाम लिखता हूँ फिर इसको बात करते हैं। अच्छा, ज़रा देखें कि ए डी सी ये वाली ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल जो है वो ए सी बी, ये बड़ी पूरी ट्रायंगल को हम देख रहे हैं। ए सी बी बड़ी वाली ट्रायंगल वाइट कलर की। इसमें एंगल ए जो है और ये एंगल ए, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। ये वाला एंगल और ये एंगल तो बिल्कुल सेम है ना, इसको तो छेड़ा ही नहीं। ये देखें, ये जो येलो कलर की ट्रायंगल है इसका ये एंगल और यहाँ पर इसमें से ही उठा के साइड पे रखी हुई है ना, तो ये वही चीज़ है। और अगर आप चाहें तो इस ट्रायंगल को उठाए बगैर भी बात कर सकते हैं। चले मान लें कि आपको ये ट्रायंगल नहीं समझ आ रही किसी स्टूडेंट को। देखें कि ये एक पूरी ट्रायंगल है। इस वक्त हम कंपेयर कर रहे हैं कि बी सी ए, यानी कि इस ट्रायंगल को किसके साथ, ए डी सी के साथ। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो दोनों में एक ही है।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कॉमन एंगल है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एंगल ए इज़ कांगुरेंट टू एंगल ए। दूसरी आप एक चीज़ दे सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज़ कांगुरेंट टू एंगल ए सी बी। इसकी रीज़न क्या है? 90 डिग्री। ये देखें ए डी सी जो है वो यहाँ पर 90, इसका ये 90 है, जबकि उसका ए सी बी ये वाला 90 है। तो दोनों के अंदर जो 90 हैं उनको हमने कंपेयर कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि एंगल सी इस हिसाब से एंगल बी के कांगुरेंट हुआ, और ये दोनों क्या हैं 90 कह रहा हूँ, जितने भी हैं ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? इसकी लॉजिक जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल है। मैं आपको इसके आसान सा सोल्यूशन बता देता हूँ। देखें आपने दो इसके, इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के, बड़ी ट्रायंगल ए सी बी के और ए डी सी के दो एंगल्स को बराबर करार दे दिया है। अगर आप किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में लाइक दिस, आप कहते हैं कि ये देखें ये सिचुएशन है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। आपने कहा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है। आपने कहा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तीसरे का नहीं पता, तो तीसरा भी बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा मैं बताता हूँ। लेट्स से कि ये एक ए बी सी है, ठीक है, और ये डी ई एफ है। तो जब भी हमारे पास ट्रायंगल होती है, चाहे वो ए बी सी हो ट्रायंगल, और हमें पता है कि उसके जो सारे एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें पता है कि ट्रायंगल डी ई एफ में भी सेम यही केस है कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ जो है वो 180 डिग्री है। तो जब आपको ये चीज़ कंफर्म है कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, देन हम क्या करते हैं कि दो एंगल्स का हमें पता है कि ये इसका, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एंगल बी जो है वो 90 है, ठीक है, ये जो है ये 45 है, ठीक है। एंगल सी का जो हमें पता ही नहीं, उसमें भी अब आपने कहा था कि एंगल ए और एंगल डी बराबर है, इसका मतलब ये भी 45 है, 45, और ये भी आपने कहा था बराबर है, इसका मतलब ये 90 है। एंगल एफ़ का हमें नहीं पता। जब आप इनको ऐड करते हैं कितने बन रहे हैं? 135 बन रहे हैं। दोनों में देखिए ना एंगल एक जितना ही आएगा, ये 135 और यहाँ पे भी 135। अल्टीमेटली तो एंगल, क्योंकि टोटल सम तो बराबर होता है ना, तो सम में से ही ये निकलेगा ना, तो इसलिए ये आपके पास जो फाइनल एंगल होता है वो बराबर ही निकलता है। तो जब ये निकलेगा और ये निकलेगा तो ये भी बराबर आ जाएगा। बात का मकसद ये था कि आप जब दो एंगल प्रूव कर देते हैं तो तीसरा अल्टीमेटली बराबर ही होता है। तो इस हिसाब से हम ये लॉजिक से कह सकते हैं कि एंगल सी जो बच गया एंगल, ये वाला एंगल, और यहाँ पर एंगल ये वाला बराबर है। तो अगर ये चीज़ है, एंगल्स बराबर हुए हैं, साइड्स नहीं हुई, तो जब एंगल्स बराबर होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रायंगल ए डी सी है ये सिमिलर ट्रायंगल है ए सी बी के। सिमिलैरिटी जो है ना इसकी वो एक ही है, सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी जो साइड्स होती हैं, उनकी जो रेशोज़ ऑफ द साइड्स हैं, हमने थ्योरम पढ़ा है पिछले चैप्टर में, कि वो प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब अगर मैं x ओवर b की रेशो देख रहा हूँ यहाँ पर लेट से, तो वहाँ पर मैं जो मेरे पास जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसकी रेशो भी बराबर आनी चाहिए। मैंने क्या रेशो देख रहा हूँ? x ओवर b। अच्छा, जो रेशो मैंने इस तरफ चूज़ करनी है ना, अगर मैंने इस तरफ जो पैटर्न चूज़ करना है वही पैटर्न मैंने दूसरी तरफ भी चूज़ करना है, तरतीब नहीं आपने छेड़नी। x ओवर b, x मैंने कहाँ से लिया? इसकी बेस में से। x मैंने कहाँ से लिया? इसकी बेस में से। तो दूसरी ट्रायंगल जो है उसकी बेस भी आपने देखनी है, वो क्या है? b। उसकी बेस क्या है? तो b, उसमें b आप लिखेंगे। नीचे आपने क्या लिया? इसमें b, और उस b, और वो b आपका है क्या था? दैट वाज योर, क्या था ये आपका था हाइपोटेन्यूज। तो उसमें जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये बड़ी वाली साइड, और वो है c। आप देख सकते हैं कि बी ए जो आपका हाइपोटेन्यूज है इस बड़ी ट्रायंगल वाइट का, वो है c। तो आप डेफिनेटली इसके नीचे उसकी साइड लिखेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, जैसे कि एक ये वाइट कलर की ट्रायंगल है बड़ी वाली, और ये एक छोटी ट्रायंगल है। जब आप इन दो ट्रायंगल्स में से कहते हैं कि x ओवर b, अब x आपने इसका ऊपर लिखा, b आपने नीचे लिखा, मतलब ये कि इसकी जो बेस है ना, ये इसकी x, उसको आपने ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, और जो हाइपोटेन्यूज है वो b, उसको अपने डिनोमिनेटर में लिखा है।
बिल्कुल उसी तरह से आपने इस ट्रायंगल को भी लिखना है। ऐसा नहीं कि इसमें हाइपोटेन्यूज को आपने ऊपर लिख लेना है, क्योंकि उसमें आपने जो पैटर्न यूज़ किया आपने बेस ऊपर लिखी है, तो इसमें जो बेस है वो है बी, तो बी को ऊपर लिखा, फिर आपने बी ए जो कि हाइपोटेन्यूज उसको नीचे लिखा। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमें x की वैल्यू में इंटरेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि एक समय x की वैल्यू मिलेगी, एक समय y की मिलेगी। अभी हमें x की वैल्यू मिल रही है, तो ये b उधर जाके क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर ओवर c। तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम चाहते हैं कि y की वैल्यू भी आ जाए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरी ट्रायंगल को यूज़ कर लेते हैं। और दूसरी ट्रायंगल को यूज़ करना बहुत आसान है, उसके लिए मैं ग्रीन कलर चूज़ करता हूँ। तो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास जो है वो, अब उसका नाम लिख देते हैं, दैट इज़ BDC, और ये वही है कि BCA। अगेन बड़ी वाली वाइट ट्रायंगल के साथ हम ग्रीन ट्रायंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे हमारे पास क्या होगा कि एक x की वैल्यू आ जाएगी। देखें इसमें भी वैसे ही सारा, ये वाला B और आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं ये B दोनों में कॉमन है। ये जो B है एक्चुअली ये यहाँ से ट्रायंगल उठा के साइड पे रखी हुई है ना, तो ये जो B एंगल है ये B, ये तो एक ही है ना, ये B और B के साथ क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर C के अंदर जो 90 बन रहा है जिसका नाम है कि BCA एंगल का, ठीक है, और यहाँ पर किस पे 90 बन रहा है, BDC पे। तो एंगल BDC जो है एंगल BCA के बराबर है, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। अगेन दो एंगल्स आपने प्रूव कर दी, तो तीसरा फिर बराबर ही होगा, दैट इज़ C इज़ इक्वल्स टू A। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDC इज़ कांगुरेंट विद ट्रायंगल BCA, सॉरी कांगुरेंट कह रहा हूँ, सिमिलर। अच्छा, सिमिलर के बाद अगेन जब सिमिलर हो जाती है तो आपने उसी तरह से साइड्स की, इसकी भी रेशो लिख लेनी है। इसकी साइड्स की रेशो मैं लिख रहा हूँ y/a, ठीक है। मैंने किस तरतीब से लिखी है, y/a। तो यहाँ पर भी मैंने जो अप्रोच यूज़ करनी है वो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। तो a/, अच्छा ये देख सकते हैं कि आप एक्चुअली इसकी जो बेस है वो ये है, ठीक है, ये उल्टे ही बनी हुई है ट्रायंगल, आपकी बुक में सही बनी हुई है। ये देखें जो इस ट्रायंगल की बेस है एक्चुअली वो हमारे पास किधर बनी हुई है, ये देखें, ये जो मैंने शेप ड्रॉ की है ना उसके अंदर ये थोड़ी सी मेरे से बनाने में मिस्टेक होगी। ये y जो है ना इसकी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैंने जो वहाँ पर शो किया हुआ ये बेस है, तो ये थोड़ी सी बनाने में मिस्टेक होगी। इसको मज़ीद रोटेट करेंगे तो ये वैसी हो जाएगी। y/a इज़ इक्वल्स टू a/c। अगेन वैसे ही रेशोज़ जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैटर्न आपने एक में रखना है वही आपने दूसरे में रखना है। a²/c, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। पहले x की आई थी, अब किसकी आ गई, y की आ गई। हमें पता है कि अगर आप y और x को ऐड करें तो वो किसके बराबर है, c के। c BA का नाम c है ना, तो c को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया रखा है, तो एक्चुअली y और x को ऐड करने पे क्या बनता है, c बनता है। तो इसके अंदर अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं, y की क्या आई है a²/c, x की क्या आई है b²/c, और c तो वैसे ही है। तो इन दो की चूँकि वैल्यूज़ आ गई हैं तो इनको आप वैल्यूज़ को पुट करें। अब पूरी इक्वेशन को हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब इस साइड पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c a²/c कट जाएगा, इधर भी c b²/c कट जाएगा, जबकि इधर c मल्टीप्लाई होकर c से क्या बन जाएगा, c²। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, यही आज के लेक्चर का हिस्सा था। इसके अलावा जो इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप चाहें तो इसमें एक वैल्यू को उधर ले जाकर माइनस भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर शो भी किया हुआ है। ये हम जानते हैं कि जैसे हमने कहा कि c² = a² + b², तो अगर आप a² की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं तो उधर जाके b² क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली उसने जो आपने C और B और A वर्ड यूज़ किए थे, जैसे ये देखें BC लेंथ का नाम हमने A रखा हुआ था, तो अगर आप AB यूज़ करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। बाकी ये जो है ये आपने खुद पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट हम 15.2 नेक्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। होपफुली कि आपने आज की लेक्चर को खूब इंजॉय किया। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।